बात समझ लें, इस देश की हकीकत ये है कि आप अजमेर शरीफ की दरगाह चले जाइए या मुंबई में हाजी अली की दरगाह पे चले जाइए, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर सिर्फ एक जाति, एक धर्म या एक मज़हब के लोग नहीं आते हैं। हर एक की आस्था अपने अपने हिसाब से वो वहाँ पर जाते हैं। लेकिन अगर हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम के ऊपर अगर लोगों से ये कहेंगे कि नहीं आप यहाँ पर नहीं कारोबार कर सकते हैं करके, इस देश की खूबसूरती इसी बात के अंदर थी कि आज जितने भी बड़े मंदिरें देखेंगे तो उस मंदिर में भगवान की मूर्ति तो ज़रूर रहेगी, लेकिन सामने बेचने वाला, नारियल बेचने वाला कोई और जाति का रहेगा, फूल चढ़ाने वाला, जो फूल का कारोबार करने वाला है वो किसी और जाति का रहेगा करके। ये हमारे देश की पहचान, हमारे देश की तहजीब और हमारी संस्कृति थी। लेकिन अब जिस तरीके का माहौल तैयार इस मुल्क के अंदर, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद, ये जो समाज के बीच में दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रही है, उसी का नतीजा है कि ये शनि शिंगणापुर के अंदर किया गया है। हम इसकी निंदा करते हैं और वहाँ के जो भी मैनेजमेंट है उनसे अनुरोध करते हैं कि ये तहजीब को आप ख़त्म मत होने दीजिएगा। आने वाले समय में महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव होने में क्या MIM पार्टी गठबंधन के साथ लड़ेगी या फिर अकेले ही चुनाव में? देखिए, जब लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, ये हर अपने अपने ज़िले के अंदर अपने अपने अलग गणित होते हैं, अपने अपने अलग कैलकुलेशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक महाराष्ट्र लेवल के ऊपर एक पॉलिसी तैयार की जाएगी कि हम इसके साथ गठबंधन करेंगे, इसके साथ नहीं करेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे अगर कोई मजबूत अलायंस बन रहा है तो वो मजबूत अलायंस यहाँ पे बन सकता है, दूसरी जगह पे नहीं बन सकता है, दूसरी जगह पे कोई और बन सकता है। शोलापुर के हद तक हमने ये फैसला किए हैं और महाराष्ट्र के तमाम जितने भी हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं तो उनके ऊपर हमने ये फैसले छोड़ दिए हैं कि वो हमें बताए कि यहाँ पर अगर अलायंस करना है तो किसके साथ करना है। हमारी उम्मीद सिर्फ इतनी है कि नतीजे हमको आने चाहिए, और वो नतीजे आने के लिए अगर हमारे सदर फारूक शाब्दी साहब को लगता है कि हमको इसके साथ अलायंस करने का है तो ये फैसला वो करेंगे। और पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और उनका सेवक इम्तियाज़ जलील है तो इनके फैसलों को खूब जिस तरह से लोकसभा हो, विधानसभा हो, जहाँ पर इंडिया अलायंस टक्कर नहीं दे पाई एनडीए को, तो क्या MIM बिना किसी अलायंस के साथ टक्कर दे पाएगी? देखिए, मैंने आपको बताया हो ना कि लोकल बॉडी इलेक्शंस जो होते हैं वो स्थानिक लेवल के ऊपर, स्थानिक मुद्दों के ऊपर होते हैं। लोकसभा का इलेक्शन आप प्रधानमंत्री के कैंडिडेट को देखकर है तो फैसला करते हैं। विधानसभा के अंदर अलग मुद्दों का, राज्य के मुद्दों को लेकर होता है। लेकिन लोकल लेवल के ऊपर आप जब कॉरपोरेटर चुनते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसने है तो मेरे गटर का, नाली का काम किया है क्या, मेरे को पानी मिल रहा है क्या, मेरा ओपन स्पेस है क्या, मेरे पास गार्डन है क्या। तो ये जो स्थानिक मुद्दे होते हैं उस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़े जाते हैं। अब हम भी लड़ेंगे। सर, पिछले कई सालों से मुस्लिम राजनीति के ऊपर ही MIM को खासकर देखा जा रहा है। जो बाकी की जमातें हैं, बाकी की जातों की MIM में कब एंट्री होगी या उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? यहाँ के कोई नेता होंगे बड़े बड़े, अगर कोई खासदार आमदार आना चाह रहे होंगे तो हमारे दरवाजे खुले, आ जाइए। सर, स्थानिक लेवल की जो जिला कार्यकारिणी है, शहर कार्यकारिणी है, इसका अभी पदाधिकारी निवडकर कुछ डिक्लेयर करने वाले प्रदेशाध्यक्ष? देखिए, अभी तो फिलहाल हमने महाराष्ट्र के अंदर ये फैसला किया है कि हम ऑब्जर्वर्स बनाएंगे, ऑब्जर्वर्स बना के उनके अंडर है तो इलेक्शन तैयार करेंगे। जिस किसी इलाके से हमें ये रिपोर्ट मिलेगी कि यहाँ पर नतीजे अच्छे आए हैं करके, तो वहाँ पे है तो हम फ़ौरन है तो ज़िला बॉडी के ऊपर लेंगे, सिटी बॉडी के ऊपर उनको एब्जॉर्ब करेंगे। अभी फ़िलहाल इलेक्शन इतना करीब है कि हम नई बॉडी बनाने के अंदर फिर वाद विवाद शुरू हो जाता है, मांगने वाले ज़्यादा होते हैं, तो हम रिजल्ट ओरिएंटेड अभी बॉडीज़ बनाएंगे। सर, आने वाले चुनाव को लेकर MIM की क्या रणनीति रहेगी? पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे साहब। महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, ये पूरे इलेक्शंस पूरे महाराष्ट्र के अंदर लड़े जाएंगे। लोकसभा में MIM का कोई उम्मीदवार नहीं उतरा था, क्या सीधे तौर पर लोकल इलेक्शन में बाकी की पार्टी MIM को सपोर्ट करने वाली? पता नहीं।